मैं मानता हूं कि खुद पर तरस खाना एक लग्जरी स्पा जैसी चीज है। इसमें कहीं पर आपका सुकून मौजूद है। मैं मानता हूं कि खुद पर तरस खाना सबसे रियायती भावना है और ये आपको कहीं नहीं ले जाती, लेकिन ये आपको कुछ देर के लिए वाकई अच्छा महसूस कराती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? तरस का पात्र होना लग्जरी कैसे है, मुझे समझ नहीं आता। इस भावना में आपको जबरदस्त दिलासा मिलती है, थोड़े वक्त के लिए ही सही। खुद पर तरस करना बहुत खुशनुमा हो सकता है, खुद के लालचों को पूरा करने की तरह। like self-indulgences. See, there are many ways. देखिए, शांति, प्रसन्नता और खुशहाली हासिल करने के बहुत से तरीके हैं। ऐसा हुआ, Shankaran Pillai. शंकरन पिल्लई थोड़ा अपमान करने वाला पति था। वो गालियां देता था, वो अपनी बीवी पर चिल्लाता था, लेकिन वो हमेशा शांत रहती थी। उसने कभी प्रतिक्रिया नहीं की। एक दिन वो गुस्से से चिल्लाने के बीच में रुका और उसने पूछा, And he asked, मैं जो भी कहता हूं, चाहे जितनी भी गालियां बकता हूं, तुम शांत रहती हो, तुम ऐसा कैसे करती हो? वो बोली, मैं टॉयलेट साफ करती हूं। उसने पूछा, क्या टॉयलेट साफ करने से तुम्हें शांति कैसे मिलती है? वो बोली, मैं तुम्हारा टूथब्रश इस्तेमाल करती हूं। तो इस चक्कर में मत पड़िए। आप कई लोगों को आइडिया दे रहे हैं। ये रिश्ता नहीं है, ये तो बदले की कहानी है। story. मैं बस कह रहा हूं कि आप कई अलग अलग तरीकों से शांति और सुकून हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि अपने समाधान अपने ही भीतर से खोजने होते हैं, क्योंकि मैंने एक बड़ी रोमांचक लाइन पढ़ी थी कि जीवन आपको छू नहीं सकता, आपको खरोच नहीं लगा सकता, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप अपने जीवन में खुद ही अपनी ऊर्जा बनाते हैं। आप इस ब्रह्मांड में हैं, आपको इस दुनिया में लाया गया है। आप इसके साथ क्या करते हैं ये आपके नियंत्रण में है। जीवन आपके खिलाफ नहीं है। आप क्या हासिल करते हैं और आप क्या करते हैं, वो आपके अपने कर्मों, आपकी भावनाओं और जो सुखद स्थिति आप अपने भीतर पैदा करते हैं उसका नतीजा है। ये बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि ये चिंता, डर और उस सब संघर्ष की बहुत व्यापक और विस्तृत चुभन को आसान बना देती है। To me, three pillars. मेरे लिए हमारे अस्तित्व के 3 स्तंभ हैं, फैमिली, फॉर्चून और फरिश्ता। मैं मानता हूं कि यही धर्म, भगवान और बाकी हर चीज का नतीजा है। सदगुरु, जब हम परिवार की बात करते हैं तो कुछ चीजों ने हमेशा मुझे हैरान किया है और मैं आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति से उनके जवाब चाहता हूं या उनकी पुष्टि करना चाहता हूं। जैसे मेरे अंदर हमेशा यह सवाल उठता है कि पिता और पुत्र के बीच एक असहज दूरी क्यों रहती है? उस रिश्ते में हमेशा समस्या क्यों रहती है? मुझे यकीन है यहाँ मौजूद लोगों में बहुतों ने अपने घरों में, अपने माहौल में इस भावना को महसूस किया है। आपके मुताबिक इस दूरी की बुनियादी वजह क्या है? Because every generation makes the same mistake, which means they're not learning at all. Yeah. क्योंकि हर पीढ़ी वही गलती करती है, जिसका मतलब है कि वो बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं। जब हम फैमिली कहते हैं, आपको पता है इटली में फैमिली का मतलब अपराध होता है। फैमिली। हाँ, माफिया को हमेशा फैमिली कहा जाता था। तो एक तरह से ये एक तरह का अपराध है। परिवार किसी भी समाज के निर्माण की सबसे बुनियादी व्यवस्था है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी बुनियादी बने रहना चाहिए, क्योंकि ये एक शारीरिक पहचान है। शरीर एक असलियत है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। बेशक ये In some way, एक तरह से कम कुछ हद तक हमारे माता पिता ने इसे हमें दिया है। आज ये जैसा है, जैसा ये दिखता है, ये उनकी ही वजह से। उन्हें ये किसी और ने दिया, वो अलग बात है, लेकिन हमको ये उन्होंने दिया था। तो ये एक शारीरिक पहचान है। खुद को अपनी शारीरिक पहचान तक सीमित रखना एक पूरे जीवन काल के लिए ये एक अपराध है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें पैदा कर देता है। इस देश ने लंबे अरसे से कष्ट सहे हैं। अभी आपने महाभारत का वीडियो रिलीज किया है। पूरा महाभारत एक पारिवारिक समस्या है। ये धृतराष्ट्र सिंड्रोम है। हम अब भी कष्ट सह रहे हैं। मेरा बेटा ही सबसे अच्छा है, चाहे जो हो। आज भी हम वही चीज झेल रहे हैं।
मेरा बेटा सबसे अच्छा है, चाहे जो हो, उसे ही राजा बनना चाहिए। कुछ बेटे अच्छे से नहीं संभाल पाए, कुछ ने संभाला है। परिवार एक बुनियादी पहचान है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। आपके बचपन के लिए ये एक शानदार चीज है, क्योंकि उस पारिवारिक सहयोग के बिना कई मायनों में आप वो नहीं होते जो आप आज हैं, ठीक है? तो मैं पूरा सम्मान और समुचित आदर देता हूं परिवार व्यवस्था को, for the family because क्योंकि इंसानी बच्चा इस तरह पैदा होता है कि माँ की कोख से बाहर निकलते ही आप अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरे जीवों की तरह चीजें नहीं कर सकते। लंबा समय लगता है एक बच्चे को पूरा आदमी और बच्ची को पूरी औरत बनने में। ये एक लंबा समय है जहां एक परिवार का पालन पोषण सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको उस पहचान से बाहर निकलना होता है। लेकिन कई लोग उस पहचान से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते, जिसके लिए वो पीड़ा सहते हैं। और कभी कभी अगर वो किसी खास जगह पर पैदा होते हैं तो उनकी वजह से पूरा देश कष्ट सहता है। आपको उससे बाहर निकलना चाहिए। एक बच्चे के तौर पर यह बहुत जरूरी है कि आपकी पहचान परिवार के साथ जुड़ी हो, लेकिन वयस्क होने पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपनी शारीरिक पहचान से ऊपर उठें, क्योंकि शरीर सबसे बुनियादी पहचान है। आपको उससे ऊपर उठना होगा। तो सवाल यह है कि क्या यह जरूरी है कि हर पिता और हर बेटे के बीच किसी तरह की समस्या हो? यह पिता और बेटे की बात नहीं है। दरअसल एक ही घर में दो मर्द रह रहे हैं। जब आप 8-10 साल के थे तो आपके पिता भगवान जैसे थे। जब आप 15-16 के हुए तो यह समस्या शुरू हुई, क्योंकि आप भी मर्द बनना चाहते हैं और वहां जगह काफी नहीं है। वो बड़ा मर्द बहुत सारी जगह घेरे हुए, और वो आदमी सोचता है ये मेरी जगह है, ये कौन है? वो दोनों एक दूसरे को पिता और बेटे के तौर पर पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि अब वहां कोई पिता और बेटा नहीं है। बस उसी घर में दो मर्द हैं और जगह काफी नहीं है। ऐसा सिर्फ इंसानी परिवारों में ही नहीं होता। हर जीव, चाहे वो हाथी हो या भैंसा या जो भी हो, हर जीव के जीवन में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ टकराव होगा, और या तो छोटा जानवर झुंड से बाहर चला जाता है या बड़ा वाला बाहर चला जाता है। ऐसा हर जगह होता है, क्योंकि ये कोई पिता और बेटे के बीच की समस्या नहीं है। दो मर्द आपस में एक ही जगह को साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी एक औरत को जिसे एक माँ कहता है और दूसरा पत्नी। ये निश्चित तौर पर उस गहरे भ्रम को तोड़ देता है जिसके साथ ये देश चलता रहा है, क्योंकि उसी घर में दो औरतों का होना हमेशा समस्या माना जाता था। आपने तो इसे बस उल्टा कर दिया है, जो मुझे सच लगता है, क्योंकि समस्या इसी चीज में है कि दो मर्द एक साथ नहीं रह सकते। ये औरतों के बीच भी होता है, लेकिन अलग तरह से। लेकिन अपने टकराव को छिपाने का औरतों का अपना तरीका होता है। वो इसे खास नारी सुलभ तरीके से करती हैं। आदमी इसे ज्यादा आमने सामने करेंगे। सींग से सींग लड़ाना मर्दों का तरीका है। औरतों का तरीका अलग होता है, वो अलग तरह से करेंगी, लेकिन टकराव होता है।